गांव सुदामापुरा में, जहां हरे भरे खेत और शांतिपूर्ण जीवन था, वहां रामदीन और उसकी पत्नी गौरी अपनी साधारण लेकिन सुखी जिंदगी बिता रहे थे। वे मेहनती थे और ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे और गांव में सभी से मिलजुल कर रहते थे। उनके पड़ोसी थे महेश और उसकी पत्नी ललिता। ये दोनों बड़े चालाक और स्वार्थी थे। महेश हमेशा रामदीन और गौरी की खुशहाल जिंदगी देखकर जलता था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि रामदीन के पास थोड़ी जमीन होते हुए भी वह संतुष्ट और खुश रहता है। महेश और ललिता हमेशा इस फिराक में रहते थे कि किस तरह रामदीन और गौरी को किसी झमेले में फंसाया जाए और उनकी खुशियों पर पानी फेरा जाए। सुनो, अब गांव वालों को यकीन दिला देंगे कि रामदीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। फिर देखना कैसे सब उसे दोषी मान लेंगे। हाँ, और इस तरह हम उसे गांव में बदनाम कर देंगे। आखिर कोई तो सबक सिखाना ही होगा उसे। इतना खुश क्यों रहता है वो? महेश ने तुरंत गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी चोरी की कहानी सुनाई। देखिए मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि रामदीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो हमें जांच करनी होगी। हम गांव के लोगों के साथ चलकर दोनों के खेतों का मुआयना करेंगे। रामदीन को जब यह सब पता चला तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि महेश चालाक है और गांव के लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसा सकता है। फिर भी रामदीन ने फैसला किया कि वह सच का साथ देगा। गौरी, हम कभी गलत नहीं कर सकते। हमें डरने की जरूरत नहीं है। सच खुद ब खुद सामने आएगा। मुझे तुम्हारे निर्णय पर पूरा विश्वास है। जो सही है वही करेंगे। मुखिया और गांव के लोग रामदीन के खेत पहुंचे। महेश ने गांव वालों को दिखाया कि कैसे उसकी जमीन की सीमा रामदीन के खेत के अंदर आ गई थी। गांव वाले शक की निगाह से रामदीन की ओर देखने लगे। देखिए मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि रामदीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह तो साफ दिखाई दे रहा है। मुखिया जी, मैं कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो हमें गांव के बड़े बुजुर्गों से इस मामले की पूरी जांच करानी चाहिए। गांव के ताऊजी, जो अपने निष्पक्ष विचारों और समझदारी के लिए जाने जाते थे, उन्हें भी इस मामले में बुलाया गया। ताऊजी ने रामदीन और महेश दोनों की बातें सुनी। फिर उन्होंने गांव के कुछ पुराने दस्तावेज और नक्शे मंगवाए ताकि सच का पता लगाया जा सके। हम बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें गांव के नक्शों और पुराने कागजों से यह देखना होगा कि वास्तव में किसकी जमीन कहां तक है। नक्शे के आधार पर ताऊजी ने खेतों का निरीक्षण किया और पाया कि रामदीन की जमीन बिल्कुल सही है और महेश ही अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यह महेश की साजिश थी। रामदीन ने कोई गलती नहीं की। महेश खुद अपनी सीमा बढ़ाकर रामदीन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसकी साजिश सबके सामने उजागर हो चुकी थी। ताऊजी ने सबके सामने महेश की कड़ी आलोचना की और कहा कि उसे अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए। महेश ने जब देखा कि उसकी चाल पूरी तरह से नाकाम हो गई है तो उसने तुरंत गांव वालों के सामने झुककर माफी मांगी, लेकिन अब उसकी प्रतिष्ठा गांव में पूरी तरह गिर चुकी थी। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर यह सब किया। अब मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। महेश, यह दुनिया गोल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटकर मिलता है। आज तुमने रामदीन को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन देखो, अब खुद तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। रामदीन और गौरी ने महेश को माफ कर दिया, लेकिन गांव के लोग महेश से दूरी बनाने लगे। अब महेश को अपनी ही चाल का स्वाद मिल चुका था। वह और उसकी पत्नी ललिता गांव में बदनाम हो गए और उन्हें यह सीख मिल गई कि झूठ और छल कपट से कभी किसी का भला नहीं होता।